रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर रियासत और आपसे एकेडमिक गाइडेंस के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूं। डियर व्यूअर्स, हमारा आज का प्रोग्राम हमारे प्रीवियस टॉपिक ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेटेड है। यानी आज हम रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बेसिक चेंजेस लाई गई हैं और इसको रिवाइज करने की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। तो ड्यूरिंग इन 1990 an ex-student of Benjamin Bloom, Anderson and his colleague Krathwohl led an assembly which was assigned the task to update and revise the original Bloom taxonomy. इस असेंबली की प्रोमिनेंट खासियत ये है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर लाइक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, curriculum theorist and researcher and test and assessment specialist ग्रुप के लोग भी मौजूद थे। तो after a long discussion and research in 2001 this assembly will be able to publish the revised Bloom taxonomy। तो इसमें जो मेजर चेंज लाई गई, इसमें जो बेसिक लेवल थे उनमें रद्दोबदल की गई और इसको नाउन से एक्शन वर्ब में चेंज कर दिया गया। तो बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही मामूली चेंज है, लेकिन इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़ाहिर हुए हैं या ज़ाहिर होंगे, क्योंकि ये तमाम किस्म की एजुकेशनिस्ट में आज भी यकसां मकबूलियत की हामिल हो, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो या कॉमन टीचर विद इन द क्लासरूम एट एनी लेवल हो। ये इसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करके अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आज भी पहले ही की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। अगर इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ईच एंड एवरी टीचर मैक्सिमाइज द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जहां तक न्यू वर्जन में चेंज ऑफ नाउन टू वर्ब का तल्लक है, तो इसमें सबसे पहले बेस पर रिमेम्बरिंग है, देन अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद अप्लाइंग है, देन एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग एंड एट द टॉप इज क्रिएटिंग। सो इफ वी look at the detail, for example, remembering, retrieving, reorganizing and recalling relevant knowledge from long-term memory, or you can say recall dates of important events in the history of Pakistan like Eid Milad-un-Nabi or 14th August, etc. In the same way, in case of understanding, constructing meaning from oral, written and graphic message through interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, inferring, comparing and explaining the facts or excerpt from any book or research paper, etc. Then third one is applying, carrying out or using a procedure through executing or implementing. When you remember or understand the knowledge or something, then the third stage is its application. And then fourth one is analyzing, breaking material into constituent parts, determining how the parts relate to one another and to an overall structure or purpose through differentiating, organizing and attributing, etc. For example, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि let's say if you are looking at the abstract of an research article, तो इसमें क्या होना चाहिए
ब्रीफ टॉपिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, देन शॉर्ट मेथोडोलॉजी, देन कंक्लूजन एंड देन रिकमेंडेशन एटसेट्रा। तो ये आपका एक किस्म का एनालिसिस होगा कि विच आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन द रिसर्च और इन ए रिसर्च आर्टिकल। Then next is evaluating. In old version it was at the top. Evaluating mean you can judge or make a decision on the basis of certain criteria, standards through checking and critiquing. कि आप एक चीज को एक सेट क्राइटेरिया दिया गया है कि लेट से किसी भी रिसर्च में, जैसा मैंने अब्स्ट्रैक्ट का जिक्र किया है, तो उसके एसेंशियल पार्ट्स उसमें मौजूद हैं कि नहीं, उसमें ब्रीफ मेथोडोलॉजी दी गई है या नहीं, या उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उनका ब्रीफ मौजूद नहीं है, अगर है तो क्या वो सफिशिएंट है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसकी बिना पर आप किसी चीज को जज करेंगे। And then last one is creating in new version, जबकि old version में evaluation top पर था। तो अब creating mean putting elements together to form a coherent or functional whole, reorganizing elements into a new pattern or structure through generating, planning or producing. लेट्स से आप प्रपोजल डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ते हैं, तो एट द एंड इफ यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिसर्च विच यू हैव स्टडी or different parts of proposal, and then you be able to create a new proposal on the basis of those parts. So it's means you are putting all essential parts of a proposal into a single one document. It means you are a creator or you are creating a new thing. Dear students and viewers, जहाँ तक ओल्ड और न्यू वर्जन के कंपैरिजन का तल्लक है, तो ओल्ड वर्जन में नॉलेज था जो कि न्यू में रिमेम्बरिंग बन गया, और comprehension is changed into understanding, and application is changed into applying, analysis, analyzing, and then synthesis is moved on top as creating in the new version, and evaluation, which was in old version at the top, will adjust it top to the second in new version. So इसका एक ग्राफिक स्केच भी दे दिया गया है, आप इसको देखकर इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। नौ, जहां तक इस टेक्सोनॉमी में लेवल ऑफ नॉलेज का ताल्लुक है, तो द फर्स्ट थ्री ऑफ दीज लेवल्स वर आइडेंटिफाइड इन द ओरिजिनल वर्क बट रेयरली डिस्कस्ड or introduced when initially discussing uses for the taxonomy. Metacognition was added in the revised version. So, like factual knowledge, the basic elements students must know to be acquainted with a discipline or solve problem. And then second is conceptual knowledge, the interpret relationship among the basic elements within a larger structure that enable them to function together. And then next one is procedure knowledge, how to do something, methods or inquiry and criteria for using skill, algorithm, techniques and method, etc. Now fourth one is metacognition knowledge, or metacognition mean thinking about your own thinking or thinking about your own knowledge.
knowledge of cognition in general as well as awareness and knowledge of one's own cognition. Mean thinking about your own thinking. Dear viewers and students, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आखिर में एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। मज़ीद अगर आप किसी पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर टेक्स्ट करके मशावरत और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।